नामापिते च मधुरम् मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मुरारी नहीं मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये नाथ नारायण वासुदेव। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव्य। शंभो शिव 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 नारायण
नारायण नारायण। कहियनु वेद बतावर जन्म लगोग्रसरम यत उदगाद सिर मनुदेव गणा उभये तर्हि न सन्न चासदुभयं न च कालजव किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य शयित यदा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह को अद्धा वेद क यः प्रवोचत् कुत आ जाता कुत इयं विशिष्टिः अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथ को वेदयत आ बभूव अनेजदेकं मनसोऽजवीयो नैतद्देवा अप्नुवन् पूर्वमर्षत् व्यसत्। श्रीधरी टीका। नारायण स्वयं श्रुतियों ने सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की स्तुति की है। वेद स्तुति इसका नाम है। तुलसीदास जी महाभाग ने भी इसकी अनुकृति की है रामचरितमानस में। पिछले दिनों प्रतिपादन किया गया कि सर्वे वेदा यद पद्मा मनन्ति वेदैश्च सर्वैरामेव वेद्या। ऋक् यजुः साम और अथर्व चारों वेद परंपरा से या साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का ही यशोगान करते हैं, उनके स्वरूप स्वभाव और प्रभाव का प्रतिपादन करते हैं। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होने पर जीव भगवान का ही आरती अर्थार्थी भक्त हो जाता है। उनके स्वभाव का ज्ञान होने पर जिज्ञासु भक्त हो जाता है। स्वरूप का ज्ञान होने पर तत्वज्ञ हो जाता है, ज्ञानी भक्त हो जाता है। तो भगवान की रूप माधुरी का ज्ञान होने पर भगवत भक्त हो जाता है। भगवान के प्रति श्री मधुसूदन सरस्वती के समान अपने आप को न्योछावर कर देता है। वेदांता प्रस्थान के अनुसार भगवान न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी हैं, स्वयं को ही सर्वरूपों में उल्लसित या उद्भासित करते हैं। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य ने एक दृष्टांत दिया। कुलाल कहते हैं कुंभकार को। ऐसे कुंभकार की कल्पना कीजिए जो स्वयं को ही घट का रूप प्रदान कर दे, या ऐसे घट की कल्पना कीजिए जो स्वयं ही कुलाल का भी काम करे। कैसा अनुपम होगा, कैसा विचित्र होगा। ऐसे ही भगवान ही जगत बनाते हैं, भगवान ही जगत बनते हैं। जगत का जो स्वरूप वेदांत प्रस्थान के अनुसार चित्रित किया गया है अनुपम है। उसके रहस्य को समझने पर व्यक्ति आनंद निमग्न होता है। श्री स्वामी रामतीर्थ जी महाभाग के ग्रंथों का हमने विधिवत अनुशीलन किया था 1966 में ऋषिकेश में रहकर। स्वामी रामतीर्थ के एक वाक्य ने हमको बहुत ही प्रमुदित किया। मैं उस वाक्य से प्रभावित भी हुआ। स्वामी रामतीर्थ जी का कथन, जो कि निबंध के रूप में निगदित था,
यदि सृष्टि का रहस्य आपको जानना है तो अपने जीवन को आंकिए, परखिए। हमारे आपके जीवन में स्वप्नावस्था सृष्टि का रहस्य बताने के लिए आती है। जागृत अवस्था सृष्टि के रहस्य को बता जाती है। सुषुप्ति समृद्धि या सृष्टि के प्रलय का ज्ञान करा जाती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम से जगत की स्थिति उत्पत्ति समृद्धि का रहस्य ठीक ठीक समझ में आ सकता है। पंचदशी कार ने लिखा, तयोर व्यष्टि समष्टिता, प्रयोगशाला के रूप में हमको व्यष्टि जीवन प्राप्त है। व्यष्टि जीवन में हम उन सब तथ्यों को उद्भाषित कर सकते हैं, समझ सकते हैं, परख सकते हैं जो समष्टि में। समष्टि का अर्थ होता है सबको मिलाकर। समष्टि शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है, हमने 2-3 दिन पहले बताया था। एक तो समूह का नाम समष्टि होता है, एक एक वृक्ष का नाम व्यष्टि है, वृक्ष के समुदाय। वन का नाम समष्टि है या बाग का नाम समष्टि है, समूह के अर्थ में। दूसरा उपादान के अर्थ में भगवान भाष्यकार ने समष्टि का अर्थ उपादान भी लिया। मृत्तिकेत्यव सत्यम, घटादि कार्यों के मूल में मिट्टी है तो मिट्टी समष्टि है। दो अर्थों में भाष्यों में समष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है, एक तो समूह के अर्थ में, एक उपादान कारण के अर्थ में। लोक में भी समष्टि भंडारा, वृंदावन के व्यक्ति तो अच्छी तरह जानते होंगे रोजई भंडारा, समष्टि भंडारा और व्यष्टि भंडारा। तो संकेत क्या किया गया, सभी देश में सभी काल में जितने हैं सर्वे ब्राह्मणा भोजनीया। तो ग्रंथकारों ने, भाष्यकारों ने विचार किया कि सभी देश में सभी काल में जितने ब्राह्मण हैं एकत्र तो हो नहीं सकते, तो निमंत्रित में उसकी लक्षणा की जाती है। निमंत्रित जितने ब्राह्मण हैं सब, तो समष्टि। तो हमने संकेत किया कि समष्टि के रहस्य को जानने के लिए व्यष्टि और व्यष्टि जीवन को परखने के लिए समष्टि का अनुशीलन होना चाहिए। व्यष्टि और समष्टि दोनों के रहस्य का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। अभी हम श्री राम नरेश जी को बता रहे थे, जीवन में 3 का बल होना चाहिए। तीनों का मौलिक स्वरूप एक ही, गुरु ग्रंथ और गोविंद। जब मन गुरु ग्रंथ और गोविंद से हटने लगे तो समझना चाहिए पतन का द्वार प्रशस्त हो गया। जो प्रायः गुरु बन के घूमते हैं, निंदा में तात्पर्य नहीं है, शिक्षा लेने में तात्पर्य है, तीनों से दूर हो जाते। चेला चेली बनाने के व्यामोह में गुरु से भी दूर, ग्रंथ से भी दूर और गोविंद से भी दूर। फिर कहने लगते मेरी वाणी ही ग्रंथ। जीवन में गुरु ग्रंथ और गोविंद का आलंबन चाहिए। जो व्यक्ति गुरु ग्रंथ और गोविंद से अपने को दूर कर देता है, मानव स्वार्थ और परमार्थ दोनों से च्युत हो जाता है। ये 3 कभी भी त्यागने योग्य नहीं हैं। इसीलिए तत्वज्ञ के लिए भी कहा गया, जब तक जीवन है तब तक गुरु ग्रंथ और गोविंद का आलंबन लीजिए। गुरु ग्रंथ और गोविंद। न्याय शास्त्र में कहा गया कि एक क्षण भी अगर तर्कना शक्ति से दूर हुए तो अतार्किक हो जाएंगे। एक क्षण भी। तुलसीदास जी ने लिखा, शास्त्र सुचिंतित पुनः पुनः चिंतिय। सुचिंतित शास्त्र का भी पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए। बहुत बढ़िया घास इत्यादि गायें चरती हैं, चारा बाद में जुगाली करती। पहले तो बस भकोसना, पेट में डालते जाओ, अंत में उनमें क्षमता होती है प्राणायाम के बल पर उनके पेट में जो खाद्य सामग्री है उसको यहाँ ला करके फिर वो जुगाली करती है। जुगाली करके फेन का दूध का रूप बना देते, जुगाली करके। इसी का नाम है चरवण। शास्त्र सुचिंतित पुनि चिंतिय। होम्योपैथ के दवा में क्या विशेषता होती है, छोटी से गोली में बूंद 1 डाल देते हैं, बस
इसका मतलब क्या है? सार। शास्त्र का चिंतन करते 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 व्यक्ति को परम सारांश का बोध होता है, जीवन की कृतार्थता होती है। जीवन उत्कर्ष के लिए 3 का चयन: शास्त्र, गुरु गोविंद और ग्रंथ। गुरु गोविंद और ग्रंथ। ग्रंथ भी कौन सा? जो ग्रंथी का भेदन कर सके। वेदादि शास्त्र। जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिसा छूटत कठिनाई। चिज्जडक ग्रंथ। चिज्जडक ग्रंथि बहुत बढ़िया। ग्रंथि मिथ्या है, निरवयव। निरवयव का बंधन नहीं हो सकता। निरवयव निरवयव की गांठ नहीं हो सकती, ग्रंथि नहीं हो सकती। सावयव निरवयव की भी ग्रंथि नहीं हो सकती। उंगली उंगली की ग्रंथि हो जाती है, क्योंकि दोनों सावयव हैं। एक सावयव हो, एक निरवयव हो तो भी गांठ संभव नहीं। दोनों निरवयव हों तब तो ग्रंथि संभव ही नहीं। सावयव सावयव में ग्रंथि बंधन संभव है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, जड़ ग्रंथि मिथ्या, जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा लेकिन छूटत कठिनाई। यह बिना बंधन के ही बंधन, सुख इत्यादि जो होते हैं, होता इत्यादि, बिना बंधन के ही अपने आप को बद्ध मान लेते हैं। इसी प्रकार समझना चाहिए। अव्यक्तोपनिषद का मैंने उदाहरण दिया था। लघुकाय उपनिषद है, बहुत अनुपम तथ्य का उसमें प्रतिपादन किया गया। अव्यक्त से एक व्यक्त पुरुष की अभिव्यक्ति हुई, जिसको हम हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहते हैं। उसने अपने उद्गम स्थान को जानना चाहा, लेकिन जान नहीं पाया। कल मैंने बताया, जल की एक बूंद समुद्र में, उदित जल की एक बूंद समुद्र के था पता लगाने चले तो विलय के अलावा अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। तरंगमाला अपने उद्गम स्थान, महोदधि की गहराई आदि का पता लगाने चले तो विलय के अलावा कोई और मार्ग नहीं है। तो व्यक्त पुरुष ने चिंतन किया कि मेरा मूल कौन है। मूल तक उसकी गति नहीं हुई। प्रथम व्यक्त पुरुष तो विह्वल होकर उसने वाग विन्यास किया, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा मूल उद्गम स्थान कौन है। वाणी प्राप्त हुई, जिसको आजकल आकाशवाणी कहते हैं। तुम प्रथम व्यक्त पुरुष हो, मुझ अव्यक्त से तुझ प्रथम व्यक्त की अभिव्यक्ति हुई है। यह विराजिए। फिर उस प्रथम व्यक्त हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने उच्च स्वर से करुण भाव से कहा, मेरा कुछ दायित्व है तो बताइए। फिर उसको अव्यक्त पुरुष की वाणी सुनाई पड़ी, तुझ में क्रमशः जो सन्निकट सविशेष हैं उनको व्यक्त करो। तुम प्रथम व्यक्त पुरुष हो, अतिरिक्त व्यक्तों को व्यक्त करना। अतिरिक्त व्यक्त जो अभी तुम में अव्यक्त होकर सन्निहित हैं, उनको पहचान कर क्रम से व्यक्त करना तुम्हारा कर्तव्य है। इतना बड़ा दायित्व दिया। ब्रह्मा जी ने प्रथम व्यक्त पुरुष ने कहा, मैं समर्थ नहीं हूँ, अक्षम हूँ। तब अव्यक्त पुरुष की वाणी सुनाई पड़ी। एक दिन मैंने यहाँ कहा था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। मुझ अव्यक्त पुरुष को अग्नि समझकर अपने को आहुति डाल देने वाली सामग्री, हवनीय द्रव्य समझकर मुझ अव्यक्त रूप अग्नि में स्वयं को हवनीय द्रव्य समझकर होम दो। यही है। तब क्या होगा? अगर व्यक्त पुरुष अव्यक्त भावापन्न हो जाए, यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, पुरुष सूक्त और गीता का 4वां अध्याय इसकी व्याख्या कर चुके हैं। अगर व्यक्त अव्यक्त रूप अग्नि में
अपने आप को हवनीय द्रव्य समझकर भावना की प्रगल्भता से होम दे तो कारण भावापत्ति की सिद्धि हो जाएगी। जब कारण भावापत्ति की सिद्धि हो जाएगी, कारण भावापत्ति हो जाएगी, यूँ कहें तो कारणोपाधिक जो परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, उनके अनुग्रह से सर्वज्ञता का उदय हो जाएगा। यही किया व्यक्त पुरुष ने, हिरण्यगर्भात्मक प्रथम व्यक्त ब्रह्मा ने अपने आप को स्वयं को हवनीय द्रव्य समझकर अव्यक्त पुरुष को अग्नि समझकर धारणा की प्रगल्भता से स्वयं को उसमें हवन कर दिया। एकदम अरे हवन करने दीजिए, गहराई से हवन है तो जगह हो मालूम। तो फिर क्या हुआ, कारण भावापत्ति की प्राप्ति हो गई। मैंने तो कह दिया, इससे लाभ उठाने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया दिन मैंने संस्मरण सुनाया था, देवघर बैद्यनाथ धाम की बात है। रामचरितमानस पर कई व्यक्ति अनुसंधान कर रहे थे, भारतीय। एक अंग्रेज भी अनुसंधान कर रहा था, प्रबंध जिसको थीसिस कहते हैं आजकल, और सबने तो जमा कर दिए, अंग्रेज नहीं जमा कर पाया। लोगों ने पूछा इतना विलम्ब क्यों लग रहा है? उसने कहा लक्ष्मण रेखा का वर्णन है, ये क्या है? दार्शनिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर ये मुझे समझ में आवे तब तो। और भारतीयों ने तो कोई होगी क्या? वो लोग बहुत गहराई से लेते, क्या वो लोग बहुत गहराई से हमारे शास्त्र आदि के वचन को लेते हैं। हम जो भी बोलते हैं गुरु ग्रंथ गोविंद की कृपा से, पाश्चात्य जगत उसको बहुत गंभीरता से लेता। उतनी गंभीरता से प्रायः भारत के व्यक्ति नहीं ले पाते जितनी गंभीरता से पाश्चात्य जगत हम लोगों को सुनता है। यदि हम समुद्र पार के देशों की यात्रा नहीं करते, लेकिन 53 देश के व्यक्ति बहुत प्रबुद्ध अनुवाद भी करते हैं, सुनते भी, मस्तिष्क भी लगाते हैं, समझने का प्रयास भी करते हैं। तो हमने संकेत किया, अव्यक्त पुरुष ने क्या की, वाणी का प्रयोग किया। अव्यक्त पुरुष की वाणी प्रथम व्यक्त हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा को सुनाई पड़ी। तुम अपने आप को प्रथम व्यक्त समझो, तुझ में जो शेष व्यक्त होने की क्षमता वाले पदार्थ हैं, क्रमशः उनको व्यक्त करते चलो। कहा इसमें समर्थ नहीं हूँ, तो अपने आप को हवनीय द्रव्य समझकर मुझे कारणोपाधिक सर्वेश्वर में हवन कर दो। इस हवन के प्रभाव से कारण भावापत्ति हो जाएगी, तुम सर्वज्ञ हो जाओगे। सर्वज्ञता के बल पर तुझ में जो क्रमिक व्यक्त पदार्थ सन्निहित हैं, उनको क्रमशः व्यक्त करने में समर्थ होगे। कल हमने वाणी को विराम दिया था, कहाँ? सृष्टि क्या है? सन्निकट सविशेष की क्रमशः अभिव्यक्ति, इसी का नाम सृष्टि है। प्रलय क्या है? जो व्यक्त पदार्थ है सविशेष, वो सन्निकट निर्विशेष में जाकर विलीन हो जाए, समा जाए, इसी का नाम प्रलय है। अंत में शिष्ट पदार्थ कितने हो सकते हैं, तत्वों की संख्या कितनी हो सकती है? फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, पदार्थ विज्ञान रसायन शास्त्र वाले तो आजकल 100 से ज़्यादा तत्व तक पहुंच गए। हम लोग पढ़ते थे तो 99 या कितने थे, आजकल तो 108 से भी ज़्यादा तत्व तक पहुंच गए। लेकिन हमारे यहाँ ब्रह्मसूत्र में एक अनुपम तथ्य उद्भाषित किया गया है, वह है कि कई दिन पहले मैंने कहा था, बहुत गंभीर तथ्य है इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ। ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में तदनुकूल युक्ति। श्रुति और अनुभूति का विरुद्ध और अनुकूल युक्ति का आलम्बन लें तब काम बनता है। तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाशात संभूता आकाशात वायु हो, ये सब श्रुतियाँ हैं तैत्तरीय। और हमारे जीवन में अनुभूति के लिए सब कुछ सामग्री है। विश्व में अर्थात चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसे छठी ज्ञानेंद्रिय प्राप्त हो। 5 ज्ञानेंद्रियों से संपन्न हम लोग हैं, हमको कोई विकलांग नहीं कह सकता। क्यों?
पहले लिखा होता था विकलांगों का मार्ग रेलवे स्टेशन पर, अब बढ़ा दिया गया है, बहुत अच्छा, विकलांगों और महापुरुषों का भी कर दिया गया उसमें नहीं तो हम लोग विकलांगे सिद्ध हो जाते उससे जाते हैं ना, क्या किसको, हाँ हाँ विकलांग और वरिष्ठ जनों के लिए, हाँ वरिष्ठ व्यक्ति नहीं, किससे जाते हैं वो, व्हील चेयर पर जाते हैं। पहले लिखा होता है विकलांगों के लिए, तो हम सोचते हैं विकलांग तो बना ही दिए गए अब जोड़ दिया है रेलवे ने विकलांग और वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए, अब ठीक कहाँ से रेलवे मंत्री का, उड़ीसा के हैं क्या, हाँ कहीं से अच्छी सद्बुद्धि उनको हुई। केवल विकलांगों का जो मार्ग था विशिष्ट व्यक्तियों का भी हो गया है, विकलांग जा सकते हैं, विशिष्ट व्यक्ति भी जा सकते हैं। हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया, सबसे बड़ी कसौटी ये थी, तुझ में जो व्यक्त होने योग्य पदार्थ सन्निहित हैं क्रमशः उनको परख करके व्यक्त करते चलो। यह भी एक जटिल पहेली है। तो उसमें क्या है, सन्निकट सविशेष, सविशेषता की अवधि क्या है, पृथ्वी, निर्विशेषता का अवधि कौन है, परमात्मा। यही ऊपर परमात्मा, नीचे पृथ्वी। कितने तत्व होने चाहिए, तो प्रयोगशाला हमारे पास है, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय का ग्रहण होता है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक एक कर्मेंद्रिय के माध्यम से एक एक विषय का त्याग होता है। कर्मेंद्रियों को कर्मेंद्रिय क्यों कहते हैं, त्याग के कारण, कर्म त्यागात्मक होता है। ज्ञानेंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय क्यों कहते हैं, ग्रहण के कारण, ग्रहण की प्रधानता से ज्ञानेंद्रिय नाम है, त्याग या विसर्जन की प्रधानता से कर्मेंद्रिय नाम। शब्द का ग्रहण किससे होगा, अतीन्द्रिय श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा। एक नियम है, गुण का ग्रहण तब तक हो नहीं सकता जब तक गुणी का ग्रहण न हो। द्रव्य का, द्रव्यनिष्ठ गुण का ग्रहण तभी हो सकता है जब समवाय कारण, उपादान कारण द्रव्य का भी ग्रहण हो। इसका अर्थ है कि शब्द का ग्रहण होता है, समझ लेना चाहिए कि आकाश का भी ग्रहण होता है, अनुगत है, क्योंकि बिना द्रव्य का ग्रहण किए द्रव्यनिष्ठ गुण का ग्रहण नहीं हो सकता। इसमें उदाहरण दिया गया है, कोई एक वाटिका है, कल्पना कीजिए, उसमें सुगंधित पुष्प है, अब हवा चलती है, आपकी नासिका तक सुगंध की पहुंच हो जाती है, तो सुगंध जो है बिना द्रव्य के आप तक पहुंचने में समर्थ है क्या, गंध तो गुण है, गंध तो गुण है ना, बिना द्रव्य के समाश्रित गुण की पहुंच कैसे होगी, तो बड़ी विकट बात है। क्या विकट बात है कि उतने अंशों में द्रव्य भी, पुष्पनिष्ठ द्रव्य अपने गुण गंध के सहित हमारी नासिका तक पहुंचने में समर्थ है। और हम खुले आकाश में बैठ जाएं रात्रि में, ध्रुव तारे का भी दर्शन होता है या नहीं, ध्रुव तारे तक हमारी नेत्र ज्योति पहुँचे बिना दर्शन हो सकते क्या, ध्रुव तारे का कितना क्षण लगता है, नेत्र की रश्मि की गति कितनी होगी, और नेत्र की रश्मि के मूल में कौन है, मन, मनोयुक्त जो नेत्र की रश्मि है, क्षण भर में कहाँ तक पहुँच जाए, ध्रुव तारे तक, वहाँ तक पहुँचेगी या नहीं, वहाँ तक एकदम तार। नेत्र ज्योति जो है मार्ग, जैसे रेल की पटरी पर रेल चलती है, वैसे ही ये सब सूक्ष्म बातें हैं। हमने संकेत किया कि क्रमशः, तो क्रमशः कैसे, वही कहा गया कि सन्निकट सविशेष को उत्पन्न करते चलो। सविशेषता की अवधि का नाम पृथ्वी है। 5 ही तत्व क्यों हो सकते हैं, क्योंकि 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ही विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द का ग्रहण श्रोत्र के द्वारा करते हैं तो वाक्य के द्वारा शब्द का विन्यास करते हैं। स्पर्श का ग्रहण किसके द्वारा करते हैं, त्वक के द्वारा। स्पर्श का त्याग हाथ के द्वारा करते हैं। ग्रहण किसके द्वारा करते हैं, अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय से, अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय से।
तो गंतव्य का दर्शन, यही रूप का दर्शन हुआ। गंतव्य तक पहुँचते किससे हैं? पाँव से। शब्द स्पर्श रूप रस, रस का ग्रहण रसनेन्द्रिय के द्वारा होता है, रस का विसर्जन मूत्रेंद्रिय के द्वारा होता है। गंध का ग्रहण नासिका के द्वारा होता है, गंध का विसर्जन गुदा मार्ग से होता है। स्वतंत्र कर्ता और ज्ञाता की बात पहली बात है। पहली बात है कि ज्ञान में पुरुष परतंत्र है, कर्म में स्वतंत्र है। ज्ञान में परतंत्र, कर्म में स्वतंत्र, स्वतंत्र कर्ता वैयाकरणों का सिद्धांत। कोई छींक मार दे, हम सुनने के लिए उत्सुक हों या ना हों, बचना भी चाहें, हम यात्रा में हैं, यात्रा करना चाहते हैं, छींक मार दे, लेकिन ज्ञान में व्यक्ति परतंत्र होता है, कर्म में स्वतंत्र होता है। छींक सुनने के लिए बाध्य हैं। ज्ञान में परतंत्र, ज्ञान जो है वस्तु तंत्र है, विषय तंत्र है, और कर्म कर्तृतंत्र। तंत्र माने अधीन, तंत्र माने सिद्धांत। तंत्र के दो अर्थ होते हैं। जब कहा जाता है सर्वतंत्र स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र, तंत्र माने सिद्धांत, सर्वतंत्र माने सर्व सिद्धांत। और स्वतंत्र परतंत्र जब कहा जाता है तो तंत्र का अर्थ हो जाता है अधीन। तंत्र शब्द के दो अर्थ होते हैं। तंत्र माने सिद्धांत, ये तंत्र आगम ग्रंथ को भी तंत्र कहते हैं। सिद्धांत, श्रौत सिद्धांत को विस्तार पूर्वक अभिव्यक्त करने वाला आगम, आगम होता है तंत्र। तंत्र माने अधीन भी होता है। श्रुति के अनुकूल जो शास्त्र हैं उन्हीं का नाम तंत्र हो जाता है। तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हमने संकेत किया, पुरुष ज्ञान में परतंत्र है। हम छींक ना भी सुनना चाहें, कोई छींक मार ही दे तो सुनने के लिए बाध्य हैं। लहसुन के स्वाद ना भी लेना चाहें, कोई छोंक मार दे तो नासिका आदि के द्वारा लेने के लिए बाध्य हैं। ज्ञान में व्यक्ति परतंत्र है, कर्म में स्वतंत्र है। बच्चे और बूढ़े कैसे होते मालूम है? वृद्धावस्था का लक्षण क्या है, अब बाल्यावस्था का लक्षण क्या है? दोनों को कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद में अमनस्क कहा गया। बच्चे का नाम है कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद में अमनस्क, जिनका मन अंतःकरण भी विकसित न हुआ हो। जितने उनके सुनने का क्षेत्र होता उतना बोलने का होता। क्या बच्चे को छिपा नहीं सकता। एक कोई बुला रहा था तो पिता तो सुन रहा था, छिपा हुआ था, तो बच्चे का नाम लेकर तो कह दो वो नहीं है, पिताजी कह रहे हैं कि वो नहीं है। झूठ बोलना जानता नहीं था भी। क्या तो हंसी हो गई, पिताजी कह रहे हैं कि वो नहीं है, इसका मतलब पिताजी जरूर है। बच्चों की क्या बात होती है, जानकारी का जितना विषय है प्रतिपादन का भी उतना ही विषय है। बहुत बूढ़े हो जाते व्यक्ति छिपा नहीं पाते, वह भी हुआ। इसलिए कहा नहीं, क्या हुआ, ज्ञान में आप परतंत्र हैं, कर्म में बोलना जो है पुरुष तंत्र है। तो जो बात बोलनी चाहिए जितनी उतनी ही बोलें, रहस्योद्घाटन इतना ना करें कि आप की फजीयत हो जाए, नंगे हो जाएं। इसलिए ज्ञान। लेकिन एक विचित्र बात है, देवता आदि की उपासना क्यों करें? जहाँ हम परतंत्र हैं वहाँ भी कोई स्वतंत्र है या नहीं? भद्रम करणे भी, हम देवताओं से प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह से कानों के द्वारा भद्र श्रवण ही हो। देवराबा बाबा जो थे ना, यहाँ मचान पर रहते थे, उन दिनों तो कई सिद्ध यहाँ पर थे। देवराबा बाबा एक, चैन स्मोकर पागल बाबा दो, और महा सिद्धा मानी जाती थी आनंदमयी माती, नीम करोली वाले 4। हाँ, लाला तुम्हारे पॉकेट में जो है 75 रुपये हैं। वाह, अब लाला नहीं जाते 75 रुपये होते थे। ये सब सिद्धों का हमने एक एक बार दर्शन किया, बस ज़्यादा नहीं। हम तो सिद्ध मानते थे पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज को, हम तो ज्ञान के प्रेमी, उनके प्रवचन सुनते थे, बाकी एक एक बार इन सिद्धों का दर्शन किया। लेकिन आनंदमयी माँ क्या, अरे वाह, उन दिनों क्या कहना,
श्री भूमानंद जी महाराज, श्री विष्णु आश्रम जी महाराज दंड सहित उनको प्रणाम करते थे। मैंने देखा है, लेकिन मैं तो बच्चा ही था, इन दोनों के भी पाँव छूता था। परंतु देखिए, आनंदमयी माँ का सबसे लाडला प्यारा जो बंगाल का शिष्य था, जो कभी अर्थशास्त्र का प्रोफेसर भी रह चुका था, आनंदमयी माँ अपने उस शिष्य को मुझसे पढ़ने के लिए भेज आते थे ना। इन लोगों को सर स्वामी जी को पढ़ाया भी उसे। तो कितनी चतुर थी, वो जानती थी कि जो उनको दंड सहित प्रणाम करते हैं वो विभूति पर आकृष्ट हैं। और मैं बच्चा ही था, लेकिन अपने सबसे लाडले प्यारे शिष्य बंगाल के व्यक्ति जो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रह चुके थे, कहीं शायद कमिश्नर भी रह चुके थे, उनको मेरे पास पढ़ने के लिए आनंदमयी माँ भेजते थे। अब वो फिर सोम आदि को पढ़ाते भी थे। हमने क्या संकेत किया, यहाँ कितने सिद्ध थे, एक आनंदमयी माँ सिद्ध थी, एक देवरा बाबा सिद्ध थे, मचान पे रहते थे, एक चैन स्मोकर पागल बाबा, पागल स्थान है वहाँ भी रहते थे, नीम करौली वाला रहते थे। लेकिन गीता में क्या कहा गया, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मणि तथाप्नोति निबोध में। इसलिए इसी वाक्य को लेकर के हमारे सुरेश्वराचार्य ने ब्रह्म सिद्धि नामक ग्रंथ लिखा। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। सबसे सिद्धि ऊंची कौन है जी? ब्रह्म सिद्धि। जो स्वतः सिद्ध है उसको जो सिद्ध कर लेगा, सबसे बड़ा सिद्ध होगा या नहीं? उसके जीवन में सबसे बड़ी सिद्धि होगी या नहीं? ऐसे पति को का बरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरू गोपाल को मेरे चूड़ियों अमर रह जाए, मीराबाई। तो हमने संकेत किया। अव्यक्त ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं प्रथम व्यक्त हूँ, आपके कहने पर मानता हूँ, आपका दर्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? आकाशवाणी हुई, आप में जो क्रमशः सन्निहित व्यक्त होने योग्य पदार्थ हैं उनको क्रमशः व्यक्त कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा समर्थ। तब फिर आकाशवाणी हुई, अव्यक्त पुरुष की वाणी उन्हें सुनाई पड़ी। क्या सुनाई पड़ी? आप स्वयं को हवनीय द्रव्य समझकर मुझ अव्यक्त को अग्नि समझकर होम दीजिए, तो आप कार्योपाधिक होने पर भी कारणोपाधिक हो जाएंगे। आपके जीवन में सर्वज्ञता का संचार हो जाएगा। उसके बल पर आप देख सकेंगे कि आप में कौन कौन से व्यक्त होने योग्य पदार्थ सन्निहित हैं, क्रम से उनको आप व्यक्त करने में समर्थ होंगे। इसीलिए कारण का गुण कार्य में अनुगत होता है, क्योंकि कारण अपने कार्य में अनुगत होता है। उपादान कारण अपने कार्य में अनुगत होता है, तो उपादान कारण में जो गुण होते हैं वो भी अपने कार्य में अनुगत होते हैं। आकाश का गुण वायु में और आकाश भी वायु में अनुगत। वायु का गुण अग्नि में, आकाश और वायु भी अग्नि में अनुगत। अग्नि का गुण किसमें? जल में। और उधर के आकाश वायु अग्नि भी जल में सन्निहित, इनके गुण भी सन्निहित। और अंत में जल के गुण पृथ्वी में सन्निहित, और पृथ्वी में जल के गुण ही नहीं ऊपर के गुण भी, तो आकाश वायु तेज जल भी। इसलिए चरमकारी फलात्मिका कौन है? पृथ्वी। फलावसानम जगत, पृथ्वी फल है। पृथ्वी क्या है? फल है। पृथ्वी का सामान्य महत्व है क्या? भगवान जो सृष्टि की संरचना करते हैं, फलावसानम जगत, छांदोग्य श्रुति का शांकर भाष्य है 7वें अध्याय। फलावसानम जगत, जगत जो है फलावसान है। फल क्या है? पृथ्वी फल है। चरमकारी का नाम फल हुआ या नहीं? चरमकारी क्या है? पृथ्वी फल है। एक दिन हमने बताया, मुक्त मुनीनाम मृग्यम किमपि फलम देवकी फलति तम पालयत यशोदा निकाम भुंजते गोप्या। कल बताया था, मुक्त मुनियों के लिए भी मृग्य अनुसंधेय कोई तत्व है, उसको फलती है देवकी, लेकिन देवकी जन्म तो दे देती है, पालन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। पालती है कौन? यशोदा। यशोदा। लेकिन उपभोग का सौभाग्य नहीं, संबंध का अटकाव हो जाता है। संबंध है, वो लाला है,
निकाम मुपभुंजते गोपियाँ, गोपियाँ ही उस फल का आस्वादन करती हैं। माने श्री कृष्णावतार जो है गोपियों के लिए ही है। जन्म कहीं हुआ हो, पालन कहीं हुआ हो, फल जो है वो तो पाल पर रखते हैं गाँव में फल। इसी प्रकार से ये गोपियों के लिए ही श्री कृष्ण तत्व का आविर्भाव है। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? संकेत यह किया कि सबसे अंतिम कार्य है पृथ्वी। तो पृथ्वी के नीचे जितने कार्य हैं वृक्षादि, वो पार्थिव प्रपंच इनको कहा गया है तारतम्य संघात। जब कोई कार्य अपनी अपेक्षा अधिक विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न न कर सके तब समझना चाहिए कि वह अंतिम कार्य है। यही है, नहीं तो कार्य का कोई अंत ही नहीं होगा, तत्व का कोई अंत ही नहीं होगा। उससे वो उससे वो उससे वो उससे वो फिर कहाँ तक चलेंगे? अंतिम कार्य कौन है? पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी फल है, पृथ्वी अंतिम कार्य है। कैसे समझें? पृथ्वी से उत्पन्न वृक्षादि हैं, वो कोई छठी विशेषता वाली वस्तु नहीं है। इसका मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अतिरिक्त कोई छठी विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न करने में पृथ्वी समर्थ नहीं। इसलिए पृथ्वी जो है चरम कार्य है। ऊपर परमात्मा, नीचे पृथ्वी। यह क्या है? उत्पत्ति क्रम में सन्निकट सविशेषता, समृद्धि मन संहार के क्रम में सन्निकट निर्विशेषता, इसी का नाम लिफ्ट है। लिफ्ट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अगर परमात्मा परमात्मा रूप में ही बने रहें तो उनकी प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध रहे। यही विषय चल रहा है। परमात्मा परमात्मा के रूप में ही बने रहें तो उनकी प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध रहे। इसलिए फलावसानम जगत। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 प्राण हैं, अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक है, प्राण पंचक भी है। इन सब का उपयोग, ये करणात्मक सूक्ष्म शरीर है, कार्यात्मक स्थूल शरीर है, और बीजात्मक जो है कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। गीता का 13वां अध्याय। कार्यकरण कर्तृत्व, कार्य करण कर्तृत्व क्या हुआ? आरोह क्रम। कार्यात्मक स्थूल शरीर, करणात्मक सूक्ष्म शरीर, कर्तृत्व प्रधान कारण शरीर है। यह स्थूल शरीर जो है, विशेषकर हम आपको जो मनुष्य शरीर प्राप्त है, इसमें क्या विशेषता है? इसके बाह्य भाग में समग्र कर्मेंद्रियों को, पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर हिस्से में अंतःकरण पंचक को, प्राण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान हैं। समग्र करणात्मक सूक्ष्म शरीर को व्यक्त करने की क्षमता से संपन्न यह स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को व्यक्त करने में समर्थ है। कारण शरीर कारणातीत परमात्मा को व्यक्त करने में समर्थ है, या फिर कारण शरीर जो है ईश्वर को व्यक्त करने में समर्थ है। ईश्वर का मौलिक स्वरूप क्या है? परमात्मा। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा, कल यहाँ कहा गया था, विषय करण सुरजीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। विषयों का आलम्बन लेकर हम करण तक पहुँचे। इसका नाम क्या है? गीता का कौन सा 4वां अध्याय? यज्ञ है। यज्ञ, यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, और द्रव्य यज्ञ इत्यादि का तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ का वर्णन है गीता के 4थे अध्याय में। सन्यासी भी, निरग्नि भी इस यज्ञ को कर ही सकते हैं। विषयों को हवनीय सामग्री समझकर इंद्रियों में कर्णग्राम में हवन कर दें। कर्णग्राम को उनके अधिदैव कौन है? प्रकाशक सूर्यादि जो देवता, उनमें हवन कर दें। फिर देव वृंद को जीवात्मा में हवन कर दें, जीवात्मा को जगदीश्वर में हवन कर दें। अंत में जीव जगत जगदीश्वर तीनों का मौलिक स्वरूप जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, वही होकर शेष रहें। एक ही परमात्मा तत्व 3 रूपों में क्यों अभिव्यक्त, कैसे अभिव्यक्त? इसका उत्तर पंचदशी के प्रथम प्रकरण में ग्रंथकार ने दिया। माया शक्ति में चमत्कृति है। विशुद्ध सत्वात्मिका होकर वह अपने समाश्रय उद्भासक
ब्रह्म को जगदीश्वर के रूप में व्यक्त करती है, मलिन सत्वगुण के रूप में वह जीवों के रूप में व्यक्त करती है, तमः प्रधाना प्रकृति होकर जगत के रूप में परमात्मा तत्व को अभिव्यक्त करती है। माया शक्ति की चमत्कृति है कि एक ही ब्रह्म तत्व, उसके योग से जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में अभिव्यक्त होता है। पिछले दिनों हमने यह भी कहा कि कोई भी शक्ति अपने शक्तिमान आश्रय शक्तिमान को कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को सद्बुद्धि करने में समर्थ नहीं होती। जहाँ स्वयं सद्बुद्धि नहीं करती है वहाँ अपने कार्यों के योग से भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं करती। जैसे कि मृन्निष्ठ मिट्टी में रहने वाली स्निग्धता शक्ति मिट्टी को सद्बुद्धि करने में समर्थ नहीं होती, घटादि कार्यों को लेकर भी मिट्टी को सद्बुद्धि नहीं करती। इसलिए अद्वैत जो के त्यों है, सब कुछ बन गया और हे राम जी हुआ आया कुछ नहीं। एक दंडी स्वामी आते थे बांध से, उन्होंने पूरे योग वासिष्ठ का सारांश निकाला तो हे राम जी हुआ आया कुछ नहीं। फिर वो क्या कहते थे मालूम है, बांध पर वो ब्राह्मण कुल के दंडी स्वामी थे, घी रबड़ी ये सब खूब देते हैं महाराज, उधर अहीर लोग बहुत हैं, खाने पीने की सामग्री बहुत है लेकिन ज्ञान नहीं है। अब वृंदावन में आपके पास बैठता हूँ, पूज्य महाराज का श्री विग्रह था अखंडानंद सरस्वती का, उनके प्रवचन सुनता हूँ, आपके पास बैठता हूँ, ज्ञान की सामग्री तो बहुत है, हलवा पूरी नहीं है। दोनों हो जाए तो बच्चा कह जाए, ब्रजवासी को कल्याण है जाए। क्या यहाँ ज्ञान तो बहुत है, हलवा पूरी नहीं। वहाँ हलवा पूरी तो है लेकिन ज्ञान नहीं। कहते तो वहाँ मुझको लोग ज्ञानी मानते। वो कहते दंडी स्वामी, हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत किया, कहाँ प्रवचन छोड़ा था, भद्रम करने भी देवताओं की महिमा क्या है। जहाँ हम असमर्थ हैं वहाँ देवता समर्थ हैं। ज्ञान जो है वस्तु तंत्र है, कर्म जो है पुरुष तंत्र कर्ता के अधीन है, वस्तु तंत्र है। लेकिन जहाँ हम परतंत्र हैं वहाँ देवता स्वतंत्र हैं। इसलिए देवता की प्रार्थना करते हैं, भद्रम करने भी, हम कानों के द्वारा भद्र श्रवण करें। देवता स्वतंत्र हो गए, हम परतंत्र हो गए, तो देवता ऊंचे हुए या हम देवता ऊंचे हुए। लेकिन आश्रम से मत डोल रहे, विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तेक सचेता। आज जो देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं, भगवान के अतिरिक्त जो अन्य देव हैं, वो जीव से अवर होते हैं। कोई जीव ही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के फलस्वरूप कालांतर में देव पद को प्राप्त होता है। कई बार हमने कहा, आगे अब चल रहे हैं, आज देवराज इंद्र के पद पर या बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति के पद पर। एक और विचित्र बात, तैत्तरीय उपनिषद, देवराज इंद्र के पास वैभव अधिक है या बृहस्पति जी के पास? वैभव भी बृहस्पति जी के पास अधिक। जो पंडित वैभवहीन होते हैं, यजमान उनको बैठो पंडित जी अभी समय नहीं है, फिर कर्मकांड होगा। इसलिए क्या होना चाहिए, वैभव में भी आगे। देवराज इंद्र के पास जितना वैभव है, कर्म और उपासना के फलस्वरूप देवगुरु बृहस्पति के पास उससे अधिक वैभव। वो विराट हैं। कौन? दार्शनिक धरातल पर देवगुरु बृहस्पति विराट हैं। और विराट बृहस्पति के पास जितना वैभव है, उससे अधिक वैभव ब्रह्मा जी के पास है, कर्मोपासना के फलस्वरूप। तो ब्रह्मा जी के पद पर भी कौन बैठे हैं? कभी हमारी आपकी तरह मर्त्य लोक में, बृहद भारत में, मांत्रिक याग में अधिकृत कोई मनुष्य ही थे, आर्य थे। आर्यावर्त में जन्म हुआ था। कल मैंने कहा, परसों मैंने कहा, फिर मैं कह रहा हूँ, दिगंत दिगंत में कहते ना, दिगंत में इनका यश छा गया। तो दिगंत क्या होता है जी? दिशा का तो कहीं अंत नहीं होता। शंकराचार्य महाराज ने दिगंत का अर्थ किया बृहदारण्यक के भाष्य में, आर्योचित भूमि की सीमा के बाहर का जो क्षेत्र है वही दिगंत है। दिगंत माने महाराज हमारे बेटे जो हैं
अमेरिका में पढ़ते हैं। और एक डॉक्टर दयानंद थे कहाँ, मुजफ्फरनगर, कहते महाराज सब कुछ तो ठीक हो गया, जब तक मैं एक बार अमेरिका की यात्रा न कर पाऊँ तब तक जीवन को सफल नहीं बनूँगा। उल्टी खोपड़ी हो गई ना, उल्टी खोपड़ी। आजकल तो लाचारी है, दक्षिण में तो शायद ही कोई घर हो जिसका एक न एक व्यक्ति विदेश में न रहता हो। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में लिखा, दिगंत में, आर्योचित भूमि के अतिरिक्त भूमि में, वाटिका में, उद्यान में कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा हो तो भी वहाँ के परमाणु आर्योचित संस्कार से विहीन किए बिना नहीं रह सकते। विदेश यात्रा कहते हैं ना, तो उत्कर्ष है या अपकर्ष? अपकर्ष कोई आजकल खोपड़ी वाले, विपरीत खोपड़ी वाले अपकर्ष को उत्कर्ष मानते। महाराज मेरा बेटा, मैं भी अमेरिका हो आया, हम लोग मुस्कुरा देते, बहुत अच्छा क्या हुआ? आप अपनी आर्यत्व को छोड़ के आए नहीं। शंकराचार्य ने मूल उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में, उपनिषद के अनुसार ही उनका नाम है दिगंत। दिगंत माने दिशा का अंत तो कहीं नहीं होता, लेकिन आर्योचित भूमि के अतिरिक्त, आर्योचित शील स्वभाव के अतिरिक्त, आचार विचार के अतिरिक्त जो क्षेत्र हैं वहाँ जो रह आया उसका आर्यत्व तो समाप्त हो गया। इसलिए शंकराचार्य ने लिखा, उद्यान में और कोई जन संसर्ग ना हो, अकेले भी कोई बैठ जाए तो उसका आर्यत्व समाप्त हो जाता है, शिथिल तो ही जाता है। कहाँ लिखा? बृहदारण्यक उपनिषद में। तो दिगंत की यात्रा नहीं करनी चाहिए, आर्यत्व को सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कहीं विचार गोष्ठी में, महाराज अमेरिका जैसा भारत को समुन्नत भव्य विकसित करने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। हमने कहा कोरेना लीजिए। अभी भी आँख नहीं खुल रही है क्या? कोरेना देवी कहाँ से आई हैं? वहीं से तो आई है ना। अब विकास कहते हैं विनाश। भारत को अमेरिका बनाना ये विकास होगा या विनाश होगा जी? एतद् देश प्रसिद्धस्य, हमारी जो विशेषता है, आर्य भूमि की जो विशेषता है, उसको अमेरिका में ढाल देंगे तो विकास हुआ या विनाश? इसलिए विचित्र बात। इसलिए हमने कई बार कहा और तब तक कहता रहूँगा जब तक कि 100-200 व्यक्तियों को बात लग ना जाए। क्या लग जाए? जैसे लू लग जाए ऐसे बात न लग जाए। विकास को परिभाषित आप कीजिए, सृष्टि की संरचना का प्रयोजन जो है उसको समझकर, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है उसको समझकर। विकास को परिभाषित कौन करेगा? भारत के प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ये सब ईमानदार होने पर घर भरने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री भी इतना तो अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री घर भरने वाले नहीं हैं। इतनी विशेषता तो इन दोनों में। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि भारत को ऐसा मत बनाइए कि वो अमेरिका के रूप में परिणत हो जाए। भारत विश्व का हृदय है, यहीं भगवान का अवतार होता है। तो मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है और सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है उसको केंद्र में रखकर भारत को विकसित कीजिए। विकास के गर्भ से राष्ट्र निकल आवे। अब संहार करके नए श्लोक की कुछ बात करते हैं। तो ये कहा गया कि व्यक्त जो है, कार्योपाधिक व्यक्त जीव कारणोपाधिक परमात्मा को जानकर उनका भजन ही कर सकता है। अगर कारणोपाधिक परमात्मा का था पता लगाने चला तो विलय के अलावा और कोई चारा नहीं। उदाहरण दिया, जल तरंग अगर जल राशि उद्गम स्थान का था पता लगाने चले तो विलय के अलावा कोई चारा नहीं। ऐसे ही हम जो जीव हैं भगवान का था पता लगाने चले तो विलय के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि कार्य तो कारण में डूब जाएगा, एकीभूत हो जाएगा। पता क्या लगाएगा? जो पता लगाने गए वो लापता हो गए। क्या
जो जो पता लगाने गए सब लापता हो गए। लापता होना ही, इस तथ्य को समझकर डटकर भगवान का भजन करना चाहिए। भजन करना चाहिए, डटकर भगवान का भजन करना चाहिए। कल परसों मैंने जो कहा फिर मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये सब बात बहुत गंभीर। मैंने कई बार कहा, अभी कहाँ थे, किसी जगह थे, छत्तीसगढ़ में थे या कहीं थे, हमने यह कहा कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। तो हम कोई अभागे हैं ऐसा नहीं, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं मालूम है? आज हमको कोई चिंतन में गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से अद्भुत सामग्री प्राप्त हुई और हमने मान लो सभा में आपको बता दिया, तो आपका कितना परिश्रम बचा। ये माताएं भोजन बनाने वाले रबड़ी आदि क्या क्या 5 घंटे चूल्हे के पास रहकर भोजन बनाती हैं और हम 15 मिनट में गट कर जाते हैं। और समीक्षक तो समीक्षा भी कर देते हैं, ज़रा मसाला कम क्या, अरे तुम्हारे जीव पर कौन बैठ गया। उसने हाथ पांव जला करके, खोपड़ी जला करके, गरम करके 5 घंटे में भोजन बनाया, तुमने एक क्षण में कह दिया नमक ज़्यादा। ये सब सुझाव भी देना हो तो इसलिए धीरे से, बहुत बढ़िया बना है, क्या ही अच्छा होता है, इसमें कुछ नमक और कम होता या अधिक होता, ठीक है। इसी प्रकार से हमने संकेत किया कि श्रोता का भाग्य बहुत हुआ। क्यों हुआ? हम लोग रटा रटाया तो बोलते नहीं। जो चीज़ अद्भुत चीज़ हमको मिलती है, हम लोगों का हृदय वात्सल्य रस से भावित होता है, समझ गए। हमको मालूम है कि व्यक्ति अपनी ओर से परिश्रम करने चलेगा तो शायद 5-6 जन्म भी लग जाएं, नहीं तो 40-50 वर्ष तो लगना ही लगना है। उन तथ्यों को जो आज हमको प्राप्त हुआ, कहीं प्रवचन के माध्यम से आप तक पहुंच गया, तो आपका परिश्रम बचा या नहीं? आपको तो इकट्ठा ही क्या मक्खन खाने के लिए मिल गया ना, अब इकट्ठा ही मक्खन खाने के लिए। इसीलिए जो प्रबुद्ध प्रवक्ता होते हैं, उनके प्रवचन सुनने वाले, एक तो उनका बौद्धिक स्तर बढ़ता है। हमने जीके जी को बताया, स्वामी जी इस कभी कभी आप सोचते होंगे कि दिन रात बातचीत करते होंगे, साथ वालों से 10 वाक्य बोलना भी मेरे लिए दुर्लभ। आप सोचते होंगे स्वामी जी से बहुत बात करते होंगे, हम बातूनी बिल्कुल नहीं। प्रवचन में लगता होगा कि खूब बनाते हैं बात। हमारे पास रहने वालों के लिए हमारा 2 मिनट भी सुलभ होना कठिन है। भोजन के समय भी क्या होता है, हमारे जो लिखे हुए ग्रंथ हैं कंप्यूटर पर ये सुनाते हैं, या कोई पूज्य गुरुदेव के ग्रंथ, वहाँ भी अध्ययन ही चलता है। भोजन के समय भी आहा बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं। वो दक्षिण वाले भोजन के समय भी हमारा अध्ययन ही चलता है। कंप्यूटर पर जो ग्रंथ हमारे होते हैं, ये सुनाते हैं या कोई ग्रंथ सुनाते हैं, उस समय भी भजन ही होता है। हाँ, कार में जब 50-100 किलोमीटर की यात्रा हो तब कुछ इनसे, ये दोनों ये आगे होते हैं ये पीछे, इनसे संवाद होता है। नहीं साथ वालों के लिए भी हमारा समय मिलना बहुत कठिन है। और संवाद भी हंसी मजाक, किसी की निंदा स्तुति नहीं। यहाँ धर्म, अध्यात्म और राष्ट्र 3 के अलावा चौथा कोई चिंतन का विषय नहीं, वक्तव्य का विषय नहीं। तो आप लोगों के भाग्य की सराहना इसलिए होती है कि हम लोगों को गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से जो सामग्री मिलती है आपको तैयार मिल जाती। अगर पचाने की क्षमता हो तो आपके परिश्रम बचा या नहीं, समय की बचत हुई या नहीं। तो यहाँ कहा गया कारणोपाधिक जो परमात्मा हैं, कारणातीत जो परमात्मा हैं, उनका था पता तो पाना बहुत कठिन है, असंभव है। इसलिए कार्योपाधिक जीव का कर्तव्य है कि वह भगवान का भजन करे। था पता लेने की अपेक्षा भगवान का भजन करे। गुरु जी में कितना ज्ञान है जरा देख लूँ तो डूबे जाओगे। गुरु जी में कितना ज्ञान है था पता पा लूँ तो पर डूबे जाओगे। इसलिए वहाँ पर भगवान का भजन करना चाहिए डटकर। भजनीय भगवान का भजन करते करते क्या होता है, भजन जो है भजनीय से एक कर देता है। भगवान भजन भक्ति भक्त भगवंत बपु चतुर्नाम बपु एक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक।
भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर्नाम भक्ति, चतुर्नाम चारों एक ही है। भगवान का भजन करते करते वो जो भजन है भक्त को भगवद रूप बना देता है। भक्ति के रूप में भी भगवान की अभिव्यक्ति है। भजन भी क्या करेंगे, भजनी का भजन करेंगे, नाम का आलम्बन लेकर। नाम में ही नामी सन्निहित होता है, भगवान के नाम में नामी सन्निहित होता है। नाम भगवान का हुआ ना, भगवान का नाम जो है भगवान का बीज भी है। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हूँ, उर करते न खसई हूँ। नाम चारु चिंतामणि, चिंतामणि नहीं, लोक में जो चिंतामणि है उसके पीछे विशेषण लगा दिया चारु। मोक्ष देने में भी समर्थ है ये ना, काम धैनु कल्पतरु से बढ़िया। पायो नाम चारु चिंतामणि, गुरुमुख से हमने नाम प्राप्त कर लिया। नाम की उपमा दी गई चिंतामणि से नहीं, चारु चिंतामणि से। बढ़िया से बढ़िया वस्तु मिल जाए, छिन जाने की संभावना है। तुलसीदास जी ने कहा उर करते न खसई हूँ, करमाला से जप करूँगा, हृदय से ध्यान करूँगा। दूसरा अर्थ होता है हृदय रूपी हाथों से पकड़ लिया। जिसको हम हृदय रूपी हाथों से पकड़ लेते हैं, महाप्रलय में भी वो क्षमता नहीं कि उसको हमसे अलग कर दे। ये जो जीव हैं हृदय रूपी हाथों से पकड़कर जिसको रखते हैं, महाप्रलय में विलीन हो जाते हैं। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष के बाद जब उनको फिर अभुक्त कर्मों के फलस्वरूप शरीर प्राप्त होता है, देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्राप्त होता है, वो ज्यों के त्यों आ जाता है। महाप्रलय में भी वो क्षमता नहीं है कि हृदय रूपी हाथों से पकड़ी गई वस्तु को वो जला दे या छुड़ा दे। यथा पूर्व व्यक्ति अपनी निष्ठा लेकर जन्म लेता है। इसलिए कल कहा गया था स्थिति को दृष्टि चाहिए, दृष्टि को स्थिति चाहिए, दोनों का पक्षधर होना चाहिए। स्थिति से बढ़िया क्या होगी जो महाप्रलय में थी, एक बार थोड़े थी, अनादिकाल से अरबों बार महाप्रलय में हम लोग रहे होंगे। महाप्रलय की अवधि मर्त्यलोक के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इस समय जो पृथ्वी है, सृष्टि है ना, 1 अरब 97 करोड़ 29,49,122 वर्ष। लो गीता के 8वें अध्याय के अनुसार विचार करें, इस समय जो ये जगत हमको प्राप्त हुआ है, इसकी आयु कितनी है इस कल्प में? 1 अरब 97 करोड़ 29,49,122 वर्ष। हमारी जो गुरु परंपरा है, आजकल हम बोला करते हैं, हमारी जो गुरु परंपरा है, फूंक मार के कोई उड़ा देगा क्या? नेहरू जी के चेले, नेहरू जी के चेले, अब वो हम लोगों को फूंक मार के उड़ा देंगे क्या? ये राजनेता जिनके गुरु हो गए वो फूंक मार के उड़ा देंगे क्या? इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा जो है 1 अरब 97 करोड़ 29,49,122 वर्षों की है जी। श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा चलती। भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर होते हैं, आदि शंकराचार्य 10वें स्थान पर शंकराचार्य होते। हमारा स्थान फिर शंकराचार्य के बाद 145वां। श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा में हमारा स्थान 155वां। ये नाद परंपरा पिता पितामह की दृष्टि से तो करोड़ों तक पहुंच जाएंगे। गुरु परंपरा संक्षिप्त है या नहीं? गुरु परंपरा के दृष्टि से 10वें स्थान पर कौन है? आदि शंकराचार्य, श्रीमन नारायण से ब्रह्मा जी ये सब, और शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के बाद मेरा स्थान 145वां है। श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा में हमारा स्थान 155वां है। लेकिन आबादी कितनी हो गई? 1 अरब 97 करोड़ 29,49,122 वर्ष। तो आज के प्रवचन का सार यह निकला कि कार्योपाधिक जीव जो है वो कारणोपाधिक परमात्मा और कारणातीत परमात्मा का था पता तो नहीं प्राप्त कर सकता। उसकी बुद्धि की बलिहारी इसमें सन्निहित है कि वह डटकर भगवान का भजन करे, डटकर भगवान का भजन करे, डटकर भगवान का भजन करे। भजन करे तो फिर क्या होगा? भजनीय परमात्मा में मन संलग्न होगा। अभ्यास करते करते भजनीय परमात्मा में मन जब संलग्न होगा तब अंत में भजनीय परमात्मा होकर ही जीव शेष रहेगा। जिसका हम भजन करेंगे सदा तद्भाव भाविता,
उसी में जाकर हमारे जीवन का उपयोग और विनियोग होगा। भजनी परमात्मा का भजन करते करते तो मैंने कहा पायऊ नाम चारु चिंतामणि उर करते न कसई हम। करमाला, कर पे माला रख कर, करमाला के दो भेद होते, यूँ माला रख कर। हाँ, चाची जी ने हमको बताया था, जब का ज्ञान हमको चाची जी ने बचपन में बताया था, यूँ यूँ 10 बार 12 बार हाथ में माला लेकर, कर माला से, उर से, अंत में उर कर, हृदय रूपी हाथों से कसकर हमने गुरुदेव के द्वारा प्राप्त चारु चिंतामणि राम भगवान नाम को प्राप्त कर लिया है। अब उसे खिसकने नहीं दूंगा। हृदय रूपी हाथों से जिसे पकड़ लिया जाता है वह महाप्रलय में भी पकड़ा हुआ ही माना जाता है। महाप्रलय की ज्वाला में भी वो क्षमता नहीं कि जीव ने हृदय रूपी हाथों से जिसे पकड़ रखा उसे जला दे। ये नाम की बात हुई। पायौ नाम, विनय पत्रिका, पायौ नाम चारु चिंतामणि उड़ करते न खसई हों। अरूप की बात, श्याम रूप शुच रुचिर कसौटी चित कंचन नहीं कसई हों। श्याम, कसौटी सामली सामली होती है या नहीं? कसौटी सामली सामली होती है। शालग्राम सामले होते, कसौटी जो होती है सामली सामली होती है। श्याम रूप शुच रुचिर कसौटी, यह जो कसौटी होती है उसमें 2 गुण नहीं होते, शुचिता और रुचिता। ये जो राम जी हैं, श्यामा छबलम प्रपद्ये, एक दिन हमने कहा था छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय में श्याम भगवान का नाम क्या है? श्याम। राधा सुधा निधि, श्री राधा सुधा निधि में सबसे अंतरंग नाम श्री कृष्ण का क्या है? श्याम। राधा रानी किस नाम पे लट्टू होती हैं? श्याम। और छांदोग्य श्रुति में भगवान का नाम क्या है? श्याम। श्याम रूप शुच रुचिर कसौटी चित कंचन नहीं कसई हों। ये भगवान नाम की बात कह दी गई। पायौ नाम चारु चिंतामणि उड़ करते न खसई हों। श्याम रूप शुच रुचिर कसौटी, शुचिता रुचिता से युक्त भगवान श्री कृष्ण का, रामभद्र का सामला सामला रूप है। जो बाहरी कसौटी है ना, उसमें शुचिता रुचिता नहीं है। लेकिन ये जो श्याम सुंदर हैं, छल छबीले नटनागर, ये श्याम रूप शुचि रुचिर कसौटी, शुचिता रुचिता की कसौटी है। शुचिता रुचिता दोनों से संपन्न कसौटी है। चित्त कंचन नहीं कसई हों। चित्त रूपी जो सोना है, इसमें कुछ खोटापन शेष रहा या नहीं, इसको कसूंगा। बहुत बढ़िया। कसौटी के रूप में किसको माना? भगवान के रूप को। श्याम रूप शुचि रुचिर कसौटी चित्त कंचन नहीं कसई हों। परवश जान हंस्यो इन इंद्रिय निजवश हुए न हंसई हों। इन इंद्रियों ने दास्ता दे करके हंसी करा दी, अब निजवश हुए न हंसई हों। मैं अपने वश में इनको कर लूँगा, हंसी का पात्र नहीं बनूँगा। श्याम रूप शुचि रुचिर कसौटी चित्त कंचन नहीं कसई हों। चित्त में कितना अंश खोटा है, कितना अंश खरा है? अब इसका उत्तर देंगे कौन? तुलसीदास जी बाद में हुए हैं, शंकराचार्य पहले। आज शंकराचार्य ने पहले लिखा। कल हमने यहीं वचन को विराम दिया था। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागो यथा मणव। चित्तम चिदिति, श्री वामदेव जी महाराज की याद आ गई। उन्होंने कहा कि बड़ा कठिन है दंडी स्वामी का प्रवचन पकड़ना, बंदर जैसे इस डाल से उस डाल, उस पार से उस पार चला जाता है। अब एक प्रवचन में इतने विषय को ला के रख देते हैं। उनसे मैंने 2 वर्षों तक अध्ययन किया था। मुझे कोई संकोच नहीं होता जिनसे जो प्राप्त किया उसे कहने में। ये तो कलयुग हुआ था, किन्हीं से पढ़ा उनका नाम लेने भी संकोच हो। शंकराचार्य हूँ तो क्या हुआ? तो माता के प्रति कृतज्ञ नहीं रहूँगा क्या? पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं रहूँगा क्या? जिनसे विद्या अध्ययन किया उनका नाम लेने में संकोच होगा क्या? ये मरने का उपाय हुआ ना। जिनसे पढ़ा उनका नाम भी लेना नहीं चाहते। यानी स्वामी वामदेव महाराज से 2 वर्षों तक मैंने अध्ययन किया है वृंदावन में। तो उन्होंने हमारे प्रवचन की समीक्षा की। बहुत कठिन काम है। एक प्रवचन में इतने दर्शन इधर उधर उछल कूद हो जाते हैं कि पकड़ पाना कठिन हो जाता है। क्या हमने कहा कि श्याम रूप शुचि रुचिर कसौटी चित्त कंचन नहीं कसई हों। चित्त रूपी कंचन सोना को कसूँगा, इसमें कुछ खोटापन तो नहीं है। खोटापन का दिग्दर्शन कराया शंकराचार्य जी ने।
चित्तम चिदिति जानीया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणव। विषयाध्यास से युक्त जो चित्त है, चिद रूप आत्म तत्व है, विषयाध्यास से युक्त, उसी का नाम चित्त है। और चित्त से विषयाध्यास हटा दें तो चित्त का नाम ही चित्त है। चित्त 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 को चार खाने चित्त कर दें, चिद रूप आत्मा है। चित्त 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 पूरा योग वाष्य दो ही में आ जाता है। मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है। मननी शक्ति विनिर्मुक्त मन का नाम आत्मा है। मन को आत्मा, आत्मा को मन के रूप में उद्भाषित करने की क्षमता एकांत में हो। चित्त को चित्त, चित्त को चित्त, व्यवहार में चित्त को चित्त बना दें। और परमार्थ का चिंतन करते समय चित्त का आलम्बन लेकर फिर चित्त को चार खाने चित्त कर दें। चित्त चित्त मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन, मननी शक्ति विनिर्मुक्त मन का नाम आत्मा, मन को आत्मा, आत्मा को मन। तो भगवान आपका था पता तो पा नहीं सकते, तो बुद्धि की बलिहारी इसी में है कि था पता पाने की अपेक्षा आपका डटकर भजन करें। इससे क्या होगा, भजनीय का भजन करने पर धीरे धीरे मन भगवत तत्व में इतना रमेगा कि विषयाध्यास से विनिर्मुक्त होकर भजनी के रूप में ही जीव को भी अवशिष्ट रखेगा और स्वयं मन भी अवशिष्ट रहेगा। बड़ी विचित्र बात। भजन करेंगे अंतःकरण से, मन से, तो मन को क्या लाभ होगा जी? जीव को तो लाभ होगा। भजन करेगा कौन? जीव। किसके द्वारा? चित्त के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा। जो जीव की गति होगी, जिसके द्वार से भजन करेगा उसकी भी गति वही होगी। क्या? चित्तम चिदिति जानीयात। इसका मतलब जीव ही अपनी उपाधि के सहित ही भगवत तत्व में विलीन हो जाएगा, भगवत रूप हो जाएगा। चित्त को यह उपहार मिलेगा। चित्त के माध्यम से भजन होता है, चित्त भी अंत में उसी तत्व को प्राप्त हो जाता है जो भजन करने वाला। जो गति भजन करने वाले को प्राप्त होती है, वही गति भजन की सामग्री चित्त को भी प्राप्त होती है। अर्थात भगवत तत्व होकर ही चित्त भी शेष रहता है। चितेरा, चतुर्चितेरा पारखी चेतन जीव भी शेष रहता है। और ये बहुत हो गया, हो गया, ठीक है। अब कहाँ गया श्लोक? ये सब आगे यही था क्या? 24वां होगा क्या? ठीक है, निकालो भाई 24। हमारा दिमाग अभी उसमें है, निकाल नहीं पाएंगे देखते हुए देख नहीं पाएंगे। यानी मसता क्या है? अच्छा ठीक। ये तो हो गया। कई अनुवेद बतावर जन्म लगोग्रसरम यत उदगाद ऋषिर्य मनुदेव गणा उभय तरि न सन्न चासदुभयम न च काल जब किमपि न तत्र शास्त्रम कृष्य सहित यदा। इसका भी अर्थ हो ही गया। अग्रजन्म, ये जो जीव हैं, यहाँ तक कि सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक कौन है? ब्रह्मा जी। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य योनि। हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा। वो कौन है? सर्वदेव घनात्मक, श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद। और सर्वजीव घनात्मक, सब देव और सर्वजीव के घनीभूत स्वरूप ब्रह्मा, मूल पुरुष ब्रह्मा हैं। अग्रेसर, अग्रसर भगवान हैं। और ये क्या है? अवर जन्म, बाद में जन्म। तो बहुत बढ़िया है। पृथ्वी के कार्य, पृथ्वी का था पता लगाने चले तो पृथ्वी होकर ही शेष रहे, और कोई चारा नहीं। पृथ्वी जल के था पता लगाने चले तो जल होकर ही शेष रहे। जल अग्नि के था पता लगाने चले तो स्वयं ही लापता हो जाए, अग्नि होकर ही शेष रहे। अग्नि वायु के था पता लगाने चले तो वायु होकर ही शेष रहे। वायु अगर
अपने उद्गम स्थान उदय निलय विलय स्थान आकाश का था पता लगाने चले तो आकाश होके ही शेष रहे। भगवान का तो था पता क्या लगाएंगे, अगर लगाने जाएंगे तो था पता लगाने वाले ही लापता हो जाएंगे, भगवत रूप होकर ही शेष रहेंगे। इसलिए भगवान के था पाने की चेष्टा न करके भगवत भजन करें। फिर वही सुषुप्ति में महाप्रलय में भगवत रूपता की प्राप्ति हो जाती है। स्थिति तो रहती है, दृष्टि नहीं रहती। से दृष्टि और स्थिति दोनों का महत्व होना चाहिए है। स्थिति है तो तदनुकूल दृष्टि भी होनी चाहिए। घटाकार वृत्ति शांत हुई, पटाकार वृत्ति का उदय नहीं हुआ। कल किसी ने पूछा था, नेपाल वाले महान भाव ने या किसी ने, मध्य में जो संधि है उसमें तो क्या तुरीय तत्व ही है। संधि पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया, फिर मैं कह रहा हूँ गुप्त रहस्य बताया आपको, तुम सार्वजनिक रूप से बता रहे। उन्होंने कहा एकाएक इस कलयुग में 3 घंटे की समाधि तो कठिन है। संधि दशा को समझो, संधि दशा को बढ़ाने का प्रयास करो। संधि, एक विषय के आकार की वृत्ति शांत हो गई, दूसरे विषय के आकार की वृत्ति अभी उत्पन्न नहीं हुई है। इस बीच में जो संधि है, विक्षिप्त कौन हो जाता है? जो संधि दशा जिसके जीवन में लुप्त प्राय हो जाती है, विक्षिप्त हो जाता है। निंदा नहीं कर रहा, मैं आध्यात्मिक जगत में पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को माता मानता हूँ और आध्यात्मिक जगत में पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कटपात्री जी महाराज को मैं पिता मानता हूँ। मेरी ये भावना। तो द्रुत अपवाद, मैंने पूज्य स्वामी जी का प्रवचन सुन करके सोचा कि द्रुत अपवाद, तो मेरे मुँह से एक दिन बात निकल गई। मुझे बहुत लाड़ प्यार देते थे। द्रुत अपवाद की जो शैली है वो प्रक्रिया भाग को नहीं कहते थे। हम प्रक्रिया भाग को कहते थे। तो वो मानो चुटकी लेते थे, प्रारंभिक कक्षा है प्रक्रिया भाग। हमने कहा कि प्रक्रिया और सिद्धांत दोनों की उपयोगिता है। फिर मेरे मुंह से एक बात निकल गई, द्रुत अपवाद बहुत उच्च कोटि का साधक हो तब तो ठीक है। बेईमान जो होते हैं उनको विषयी बना देता है, ईमानदार साधक को विक्षिप्त बना देता है। ये बात महाराज को लग गई। उसके बाद इतने हवा प्रक्रिया भाग बोलने लगे। प्रक्रिया की खूब चुटकी लेते थे। सीधे ब्रह्म तो हमारे मुँह से भगवती सरस्वती ने कहलवा दिया, ये जो द्रुत अपवाद की प्रक्रिया है, जो बेईमान होते हैं, अध्यात्म के नाम पे बेईमान होते हैं ना, बात लगता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति होते घोर कलयुगी, तो जो बेईमान होते हैं उनको तो घोर विषयी बना देता है, साधक होते हैं उनको विक्षिप्त बना देता है। इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। जो जो द्रुत अपवाद की शैली में बोलते हैं उनके शिष्य या तो विषयी हो जाते हैं या विक्षिप्त हो जाते हैं। महाराज को ये बात लग गई। उसके बाद उन्होंने प्रक्रिया का भी दिग्दर्शन प्रारंभ किया। तो हमने संकेत किया कि प्रक्रिया भी होनी चाहिए। तो यहाँ कहा गया काल की भी गति बात में, कालातीत जो परमात्मा तत्व है सबका उपादान है, आखिर काल गर्भित जितने जीव हैं और अंत में व्यक्तोपाधिक जितने जीव हैं वो अपने उद्गम स्थान का था पता लगाने चले, लगा नहीं सकते। उस समय तो शास्त्र भी नहीं, महाप्रलय की दशा में शास्त्र भी शब्द ब्रह्मात्मक शास्त्र भी परब्रह्म से एकीभूत होकर रहता है और भजन की सारी सामग्री भगवत रूप होकर ही शेष रहती है। ये बहुत विकट बात है। आज याद आई पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज के संबंध में कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो कलयुग ने वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया। वहाँ जाके गेट द्वार से लौट आए। ये भी आजकल है। अरे मुझे ऊंचा सिंहासन कहीं नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप शंकराचार्य को भी अपने से ऊंचा स्थान नहीं देंगे तो आपको कौन पूछेगा। एक मुख्यमंत्री आ जाते हैं तो आपके होश ठिकाने हो जाते हैं क्या, और एक शंकराचार्य को आप अपने बराबर ही बैठाना चाहेंगे
तो ये शंकराचार्य पद का अपमान, आपके हिंदुत्व का अपमान हुआ या नहीं? विदेशियों को ये संदेह जाता है, जो हिंदुओं के संत शंकराचार्य को भी अपने से 4 अंगुल ऊपर नहीं बैठाना चाहते, उनकी रक्षा कौन करेगा? तो हमें वहाँ से गेट द्वार से, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, छत्र चामर कुछ ताम झाम देखते हैं बाहर क्या, लेकिन पद तो पद है। क्या अमानित्व के नाम पर हम पद के गौरव को खो दें? वो संभव नहीं ना। क्या अमानित्व के नाम पर हम निर्भिमानी हैं, इसके नाम पर एक डागा जी थे, अब वो नहीं रहे। उड़ियाबाजी के यहाँ जब मैं प्रवचन करता, अमानित्व का अभिनय करते थे। जहाँ संतों के चप्पल जूते होते वहाँ बैठ करके यूँ धूल करते थे। तो हमने संकेत किया ये व्यक्ति बड़ा अभिमानी है, ये निर्भिमानिता का अभिनय करता है। एक दिन वो आग बबूला हो गए। हमने कहा निर्भिमान हो क्या, ये निर्भिमानता है क्या? जूते के धूल लगाते हो, अंदर कितना अहंकार। इसलिए हमने संकेत किया, तो वहाँ जाके वहाँ से लौट आए। क्या अर्थ हुआ? आप शंकराचार्य को भी अपने बराबर ही बैठाओगे। हाँ, घटना भी घटती है। आज मैंने इनको बताया, एक सत्संग भवन है ना, कहाँ, कलकत्ता में, गंगा सागर जाने के पहले वहाँ रुकते हैं। दैवयोग से वहाँ के जो महंत थे, कोई कानपुर जिला के थे, क्षत्रिय थे, हमको मालूम पड़ गया, वो उन दिनों वहीं थे। अब जिनके यहाँ ठहरे हैं उनके मिलने की भावना हो तो कैसे नहीं मिल सकते। तो उन्होंने क्या कहलवाया, यद्यपि शंकराचार्य का पद हम महामंडलेश्वरों की अपेक्षा बहुत नीच होता है, देखिए बाबाओं की बात, लेकिन अब वो शंकराचार्य से कहिए कि हमारे स्थान पर रुके हैं, हमसे ज़रूर मिलें, ऊंचा स्थान ना दें तो कम से कम बराबर हमको ज़रूर बैठा दें। समझ गए? शंकराचार्य का स्थान हम मंडलेश्वरों से नीचा होता है, लेकिन हमारे यहाँ रुके हैं, हम मिलना चाहते हैं, अति सत्कार की दृष्टि से। अगर अपने से ऊंचा स्थान ना दे सकें तो नीचा ना दें, बिल्कुल बराबर हो। हमने स्वामी जी से कहा आप तो फंस गए, बराबर बैठाओ, कुर्सी दे दी। अब क्षत्रिय थे, मालूम पड़ गया, कानपुर जिला के थे। फिर हुआ क्या मालूम है, वहाँ से वो गए, कानपुर के बीच में दुर्घटना में सिर कहाँ गया ये भी नहीं पता, हो गया बैठो बराबर। हमने बैठा तो लिया, लेकिन वो साप उनके लिए बन गया। क्या इसका मतलब क्या है? ये अग्नि है ना, शंकराचार्य का तेज जो है कोई सामान्य है। आदि शंकराचार्य ने लिखा है कि मेरी गद्दी पर विधिवत प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरा ही स्वरूप होगा। शंकराचार्य का पद है, पद के अस्तित्व की रक्षा करना, सबके साथ भेड़ बकरी की तरह बैठ जाए, ये पद नहीं ना। वैसे ही हम सोना चांदी का आसन नहीं रखते, सिंहासन नहीं रखते, जयकार ये सब करते हुए कुछ नहीं चलते, इसी सेकंड में चलते हैं। इसी सेकंड में भी लोगों को मालूम पड़ जाए शंकराचार्य हैं नहीं हैं, हम किसी को ये भी नहीं बताते कि हम शंकराचार्य हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि पद का गौरव हमको नहीं मालूम है। तो हमने संकेत किया। इसलिए बड़ी विकट बात है, व्यक्ति अपने जीवत्व को पकड़ के रखता है, तो जहाँ पर झुकना चाहिए वहाँ भी अड़ना उचित नहीं। तो हमने संकेत किया, समय भी पर्याप्त हो गया। भगवान का नाम लेते रहना चाहिए और भगवान का नाम लेते लेते भगवत स्वरूप में विलीन होने का प्रयास करना चाहिए। डट कर भगवान भजन करना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, तो वामदेव जी महाराज की बात हम वहाँ कहते हैं। आज स्वामी वामदेव जी महाराज से मिलने गए, एक ही आश्रम में रहते थे पूज्य स्वामी जी के यहाँ। वो एक दिन जैसे कोई आवेश आ जाए ना, जब दांत थे तब चने नहीं, अब चने हैं तो दांत नहीं, 3-4 बार बोले। जब चने थे, जब दांत थे तब चने नहीं, अब चने हैं तो दांत नहीं। हमने कहा क्या हो गया आपको, इसका अर्थ क्या है? ये तो मुहावरा है, जब दांत थे तब चने नहीं, जब चने हैं तो दांत नहीं। बहुत कराहते हुए उन्होंने क्या कहा, जब पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज थे, कभी कभी जब वो आज्ञा देते थे मैं उनको भगवान मानता था, उनकी आज्ञा का पालन कर लेता था राष्ट्र के लिए, लेकिन मन में होता इतने विद्वान महापुरुष, इनको राष्ट्र से क्या लेना देना, राष्ट्र तो कुत्ते की, दुनिया तो कुत्ते की डूम है, लोग कहते हैं ना बाबा लोग। उनकी आज्ञा का पालन तो कर लेता था, लेकिन सोचता था इतने विरक्त विद्वान महापुरुष को राष्ट्र से क्या लेना देना, राष्ट्र से क्या लेना देना।
फिर हमने कहा आज क्या ये रट रहे आप, जब दांत थे तब चने, नहीं चने हैं तो दांत नहीं। देखो ये 32 बिंदु हैं, कहीं से कागज़ आया छपा हुआ। हमने कहा इसमें क्या लिखा, इसमें लिखा है 32 बिंदु में एक बिंदु पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब राष्ट्र कहीं भी गोहत्या बंद हो जाए, हमें कोई सरदर्द नहीं। भारत में हम गोहत्या बंद नहीं होने देंगे, हिंदुओं की आस्था को रौंदे बिना नहीं रहेंगे। 32 फरमान है अमुक तंत्र के द्वारा। अब मैं समझता हूँ कि स्वामी करपात्री जी महाराज कितने दूरदर्शी थे, लेकिन उस समय उनके महत्व को हम विद्या की दृष्टि से जानते थे। राष्ट्र के विप्लव के समय वो काम करते थे तो मन में होता था संतों को क्या लेना देना। अब समझता हूँ कि भारत ही नहीं बचेगा तो संत कहाँ से आएंगे, शिक्षा प्रणाली ही लुप्त हो जाएगी, खान पानी सब विकृत हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने संकेत किया कि राष्ट्र को राष्ट्र के रूप में उद्भाषित करने के लिए कम से कम, कल भी मैंने यही वक्तव्य को विराम दिया था, हर हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज़ निकले, मुझे मत दीजिएगा। मैं कहीं मांगता उंगता नहीं, भगवान देते हैं तो कोई भूखा नहीं रहता। और आश्रम में 10 बार कोई घूमे तो भी कहाँ देना चाहिए उसको ढूंढना पड़ता। आइए आइए कुछ दीजिए, भेंट कीजिए, कुछ नहीं कोई कहने वाला होता। एकदम सब मस्त मौला होकर रहते, एकदम विरक्त होकर। भगवान देते हैं। लेकिन हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? यह संकेत किया कि परिस्थिति यह है, पूरा हिंदू निगल लिए जाएं, खा लिए जाएं, इनका कुछ न बचे, व्यापक अभियान है। इस परिस्थिति में एक काम आप लोग कीजिए, मठ मंदिर को केंद्र बनाकर, कल भी मैंने कहा था, एक हिंदू परिवार से औसतन 1 रुपया रोज़ निकले, 1 घंटा रोज़ निकले, अपने क्षेत्र को हर प्रकार से सुरक्षित। अभी देखिए रूस का आक्रमण हो रहा है, अखबार पर ये देवियों ने गन पकड़ लिया। हम अपने देश की स्वाधीनता को नष्ट नहीं होने देंगे, मर जाएंगे, लेकिन पकड़ लिया। चित्र देखा है, स्त्रियों ने फिर गन पकड़ लिया। वो दिन भारत में भी आने वाला है। इसलिए सैन्य प्रशिक्षण हमने 30 साल पहले कहना शुरू किया था, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए। संविधान की सीमा में जितना प्रशिक्षण हो। झांसी की रानी ब्राह्मण घर में की थी या नहीं? नाना के घर में रहकर उसने अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण किया था। इसलिए आजकल आवश्यक है कि हर व्यक्ति को सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त हो। अब कहें कि आप भले ही वह बचपन में एसएससी एमएससी के विद्यार्थी रहे, आपको बता ही दें बचपन में वो भविष्य को सूचित करता है ना। हमारे खेल को लोग नहीं समझ पाए। अब हम अपने खेल में जो जो व्यवहार होता था उस पर अध्ययन कर रहे हैं। वो जो बच्चे की जो चेष्टा होती है ना, चेष्टा बता देती है भविष्य में क्या होने वाला है। हम कम से कम अपने दरवाजे जिसको कहते हैं उसके पास एक ऐसा था छप्पर का, 1 मन ढेला रखते थे, इतना पक्की मिट्टी की 1 मन ढेला रखते थे और शाही का जो कांट होता उसके भाला रखते थे। फिर मित्रों को कहते थे कोई चोट लग जाए पुलिस आदि में कोई नहीं जाना, 1 घंटे युद्ध होता था, दोनों ओर से ढेले चलते थे, हाथी वो शाही के कांट को लकड़ी में भोंक करके भाला, वो सब प्रवृत्ति थी। इसका मतलब भविष्य में। अच्छा, विश्वामित्र जी ने, मैं कुछ और रूप में बोल रहा हूँ, विश्वामित्र जी ने 40 दिनों तक स्वप्न में बचपन में धनुर्वेद का प्रशिक्षण दिया। अब मैं सोचता हूँ मुझे दंडी स्वामी होना था, फिर शंकराचार्य होना था, प्रशिक्षण किस दिन काम आएगा? प्रशिक्षण अभी भूला हुआ है, लेकिन है। विश्वामित्र ने 40 दिनों तक पूरे धनुर्वेद का प्रशिक्षण दिया। उन सब की उपयोगिता अब थोड़े दिन में आने वाली है। मैंने संकेत किया। भगवान शिव ने ये समुद्र के किनारे भूखा प्यासा लेटा था। दक्षिण भारत की यात्रा में भोजन 2 दिनों से नहीं मिला था। अब प्यासा भी, पानी तो कहीं मिल गया होगा, लेकिन बेहोश होकर लेटा हुआ था। वहीं फिर तीसरा नेत्र भगवान शिव ने दिया। रात भर तीसरा नेत्र था। ब्रह्मोत्त उन्होंने कहा मैं ले लेता हूँ, समय आने पर दूंगा, उसका भी उपयोग होना। हमने संकेत किया कि सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए। अभी जो आने वाला भविष्य है वो बहुत विचित्र है। इसलिए जो अभी थाम लिया ना रूस के विरोध में, देवियों ने भी अस्त्र शस्त्र, ये नहीं कि उसका प्रयोग आपस में ही करें, पहले मिलिट्री वाले
साथी को मार देते फिर मर जाते हैं स्वयं। अभी आए अखबार में, ऐसा नहीं, लेकिन हमने संकेत किया कि सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। भारतीय संविधान की सीमा में जितना सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए अपनी बेटी को भी दीजिए, अपने बेटे पोते आदि को भी दीजिए, व्यायाम करवाइए, गद्दे पर व्यायाम मत करवाइए। आजकल जो व्यायाम होता है, कुश्ती होती है, ग्रामीण ग्रामीण मल्लशाला पाठशाला किन्होंने लिखा, मालवीय जी ने, गद्दे पर जो व्यायाम करेगा, मिट्टी से प्रेम नहीं है। कभी मिट्टी से बच्चों को खेलने नहीं देते, मिट्टी से प्रेम है क्या? जब आप मिट्टी पर से बच्चों को खेलने नहीं दोगे, पीलिया ना हो जाए, मिट्टी भी अब खेलने योग्य नहीं है। जहाँ गांव में मिट्टी खेलने योग्य है वहाँ भी मिट्टी से खेलने नहीं देते। वो क्या, मिट्टी से खेलने नहीं देते बच्चों को, बच्चे स्वस्थ नहीं रह सकते। और समझ लीजिए कि मिट्टी के भारत की धरती को कभी हो ही नहीं सकती। गद्दे पर जो व्यायाम सीखेगा वो कभी वो व्यायाम भारत के काम आएगा तो आपस में एक बस रुपया वसूलने का काम आएगा। हमने संकेत किया कि सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए, अभी भविष्य में वो काम देगा। अभी रूस ने जो आक्रमण किया है, बर्बाद कर दिया है, उसमें देवियों ने भी अस्त्र शस्त्र धारण कर लिया है। वो दिन भारत के लिए भी नज़दीक है, पहले से सावधान रहने की आवश्यकता है। हर हर महादेव।